अच्छा चलो ये देखें, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का बता रही हूँ। आपका कोई सोल्यूशन दिया, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है या वो प्रोटीन होगी या जो है वो कोई और चीज़ होगी, सबसे पहले आपने मोलिशियस टेस्ट परफॉर्म करना है। कॉपी मेरी अपनी रियल है। सबसे पहले आपने मोलिशियस टेस्ट परफॉर्म करना है। आपने मोलिशियस टेस्ट किया, अभी अब आपको बताते हैं ये क्या होता है, पहले ये देख लें। मोलिशियस टेस्ट परफॉर्म किया, मोलिशियस टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये या तो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। फाइन। अब उसके बाद आपने, अब आपको सबसे पहले पता चल गया कार्ब है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि अब ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है या ये पॉलीसेक्राइड है। तो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करें। आयोडीन टेस्ट ये मशहूर ज़माना टेस्ट जो है, जो अभी कार में भी आप करके आए होंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाए ना, तो मेरी आवाज़ ख़राब है और ज़ुकाम लगा हुआ है, तो सॉरी, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा बस। अगर नेगेटिव आया ना, तो आपको पता चल, पॉजिटिव आया तो पॉलीसेक्राइड है, नेगेटिव आया तो पता चल जाएगा मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में से कोई है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक, आप यहाँ तक पहुँच गए, आपको पता चल गया कि आपके पास सोल्यूशन जो है वो कार्ब है। अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो बड़ा आसान है काम, फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में अगर टेस्ट ब्लू आया तो वो स्टार्च होगा, पर्पल आया तो डेक्स्ट्रिन होगा, ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर शो करता है, और सेलुलोज मेरे ख्याल है कोई भी नहीं करता, नो कलर होता है उसका। यहाँ तक पहुँच गए आप। उसके बाद अब अगर तो ये हो गया तो बस बात ख़त्म। उसके बाद स्टार्च के फर्दर रिस्पेक्टिव टेस्ट देख लीजिएगा। अगर फिर उसके बाद अगर नेगेटिव आया तो फिर ये मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। फिर उसके बाद आप बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा। बेनेडिक्ट टेस्ट बताता है कि जो आपके पास फर्दर सोल्यूशन है वो रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो अगर तो वो सुक्रोज, बाकी सारे जो है मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय सुक्रोज के, क्योंकि सुक्रोज में जो क्वेश्चन भी आता होता है पेपर में कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसका जो कोई फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होता। तो अगर तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट से आपको नेगेटिव आया तो वो सुक्रोज में आएगा, बाकी सब में पॉजिटिव आएगा। अगर सुक्रोज हुआ तो उसकी आपको पता चल जाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस कीजिएगा सेलिवेनोव टेस्ट से, क्रिस्क्रोज या ब्रांच शेप आ जाएगी, कन्फर्म हो जाएगा सुक्रोज है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव आया तो फिर ये मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में से कोई हो सकता है। उसके बाद आप बारफॉइड टेस्ट कीजिएगा। बारफॉइड टेस्ट जो है वो अर्ली पॉजिटिव आता है मोनोसेक्राइड के केस में और गैलेक्टोज के केस में। लेट पॉजिटिव आया तो आप कह देना कि डाइसेक्राइड है कोई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टॉलरेंस टेस्ट करना है। टॉलरेंस टेस्ट जो है ये गैलेक्टोज के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब इसने टेस्ट पॉजिटिव देना है सिर्फ गैलेक्टोज के लिए। तो अगर तो मोनोसेक्राइड्स में से आपके पास जो चीज़ है, ये मोनोसेक्राइड में आपको जो वहाँ पे देंगे ना, वो या तो ग्लूकोज होगा या फ्रुक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा। तो अगर तो गैलेक्टोज है ना, तो इसने पॉजिटिव दे देना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के केस में नेगेटिव आ जाना है, ठीक है। तो आप टॉलरेंस टेस्ट करके आपको पता चल जाना है कि भाई आपके पास गिवन सोल्यूशन गैलेक्टोज है। अगर नहीं आया, क्योंकि लेबोरेटरी में ना तीन ही चीज़ें हैं इनके पास, ग्लूकोज फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड में से, ये कंफर्म बात है। उसके बाद आपने आना है इधर डाइसेक्राइड के केस में। डाइसेक्राइड में आपके पास कौन सी, सुक्रोज आप निकाल चुके हैं, ठीक है। सुक्रोज को आपने बारफॉइड बेनेडिक्ट टेस्ट से ये अलग कर दिया था। अब उसके बाद टॉलरेंस टेस्ट पे आए, ये डाइसेक्राइड ने लेट दिया था ना, लेट पॉजिटिव दिया था, यानी 7 से 15 मिनट लगे थे इसको करते हुए। टॉलरेंस टेस्ट किया आपने। टॉलरेंस टेस्ट में अगर तो लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज में किस चीज़ से बनता है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, है ना। तो इसमें गैलेक्टोज है तो लैक्टोज टेस्ट पॉजिटिव देगा, और अगर माल्टोज होगा तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, ये नेगेटिव देगा। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाना है कि जी आपके पास लैक्टोज है या माल्टोज है। और मज़े की बात है, इनके पास 3 ही सोल्यूशन होंगे, एक ये सुक्रोज का, लैक्टोज का और माल्टोज का, डाइसेक्राइड में से और कोई भी नहीं होना इनके पास। सुक्रोज का आपको यहाँ से पता चल गया, लैक्टोज जो है वो आपको पता चल गया यहाँ से टॉलरेंस टेस्ट से या माल्टोज। अब उसके बाद जो लास्ट टेस्ट होता है ना, जो आपने परफॉर्म करना है, वो ओसाजोन परफॉर्म करना है। उसके क्रिस्टल्स बनते होते हैं, और क्रिस्टल की जो शेप है वो माइक्रोस्कोप में लगा के चेक करनी होती है। माइक्रोस्कोप में लगाने का टाइम नहीं आता। वैसे ओसाजोन से पहले पहले सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन सा है। और ओसाजोन में आपको जब परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपने उसके नीडल्स देख लेनी है, ठीक है। और वैसे ये बहुत लंबा टेस्ट होता है, यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, लेकिन आपने फिर भी कोशिश कर लेनी है कि परफॉर्म कर लें और एग्जामिनर को दिखा दें अच्छे से, ठीक है। अब ये इसको देख लें, ये ज़रा स्कीम है। आपने मलिशियस टेस्ट परफॉर्म किया, पता चला कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया, पता चला कि ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड से पता चल जाएगा स्टार्च है, या उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेना आगे। अगर नहीं तो फिर उसके बाद मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड पे आए। मोनोसेक्राइड में आपने बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म किया। अब सुक्रोज जो है वो वाहिद है जो ये टेस्ट नेगेटिव देगा, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग है।
फिर उसके बाद अगर सुक्रोज नहीं है तो फिर आगे हैं बारफोर टेस्ट परफॉर्म करें, पता चले हमें मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में से कौन से हैं। अर्ली पॉजिटिव आया तो मोनोसेक्राइड है, लेट पॉजिटिव आया तो डाइसेक्राइड है। तो उसके बाद फिर हमें पता चल टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करें, आपको पता चलेगा कि गैलेक्टोज है या नहीं है। अब टॉलरेंस टेस्ट गैलेक्टोज के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो हर उस चीज़ को पॉजिटिव करेगा जिसमें गैलेक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज के लिए भी पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ओसाजोन जो है वो परफॉर्म कर ले, वो भी आपको पता चल जाएगा। ओसाजोन रिस्पेक्टिव जो है वो आपको दे देगा, ठीक है। लैक्टोज और माल्टोज से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे टॉलरेंस टेस्ट से, और मोनोसेक्राइड्स में से गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये सेलिवन ऑफ टेस्ट करेंगे आप, तो सेलिवन ऑफ टेस्ट में जो है वो फ्रुक्टोज पॉजिटिव देगा, ग्लूकोज नेगेटिव देगा। उसके बाद ओसाजोन परफॉर्म कर लें।